हेलो दोस्तों, नमस्कार। ललन टॉप क्लासेस 2.0 में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को सभी को पता था कि हम एचसीएफ एंड एलसीएफ पढ़ा रहे थे। आज हम आपको नया टाइप पढ़ाएंगे। इसमें आपको एक लासा दिया रहेगा, मासा दिया रहेगा और एक संख्या दी रखेगी और दूसरी संख्या आपको निकालने रहेगी। कैसे, ज़रा कुछ ऐसे देखते हैं। हमारा ये फार्मूला है, हमारा ये क्या है, फार्मूला है। ये हमारा क्या है, फार्मूला है। लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो क्वेश्चन हमारा है, दो संख्याओं का मासा 15 है, उनका लासा 225 है। यदि उनमें से एक संख्या 75 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या क्या होगी। तो हमारा सूत्र है लासा गुणे मासा। तो लासा हमारा कितना है, 225। कितना है इसका, हमारा लासा कितना है, 225। फिर अगला भैया क्या लिखते हैं, मासा। मासा हमारा कितना है, 15। मासा कितना हमारा भैया है, 15। और नीचे फिर क्या लिखते हैं, इसको फिर और बराबर के क्या लिखते हैं, पहली संख्या। उनमें से एक संख्या कितनी है, 75। कितनी है, 75। तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो लिख देंगे इसे दूसरी संख्या। दूसरी संख्या ये लिख दिया भैया। लिखने पर देखते हैं उसके बाद फिर क्या होता है। तो हमें निकालना है क्या है, दूसरी संख्या। हमें क्या निकालना है, दूसरी संख्या। तो बहुत प्यार से लिख देते हैं दूसरी संख्या। दूसरी संख्या ऐसे लिखते हैं और बराबर का निशान लगाते हैं। 225 ऊपर लिखते हैं, बगल में 15 लिख देते हैं और नीचे कितना कर लेते हैं, 75। इतना कर लिया। इतना करने पर देखते हैं 15 15 15 20 15 45 15 15 25 75 15 25 75। अब इसको काटते हैं, 5 चौको 20 20 2 आया 50 25, कितना आ गया 45। कितना आ गया, दूसरी संख्या हमारी आ गई, दूसरी संख्या। दूसरी संख्या कितनी हो गई, 45। देखो भाई समझ में आया कि नहीं आया। अगर समझ में आ गया हो तो लाइक करिए, अपना जीवन धन्य बनाइए, क्योंकि बहुत ही आसान तरीका है और जितने भी एग्जाम होते हैं हर एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, क्योंकि लासा मासा में यही पूछा ही जाता है। एलसीएम एंड एचसीएफ पे यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसी टाइप के पूछे जाते हैं। ये संख्या नहीं रहेगी, कोई दूसरी संख्या रहेगी। आप चाहे टेट, सुपर टेट, रीट एग्जाम कुछ भी हो, और चाहे यूपी टेट हो, जो पेट हो, और जो एसएससी हो, सीजीएल हो, रेलवे हो, कोई भी एग्जाम हो, ये प्रश्न जरूर आता है। अगर ये नहीं आएगा, इसी टाइप का कोई आएगा। तो एक क्वेश्चन है इसमें और लगाते हैं, कैसे, जरा कुछ ऐसे देखते हैं। हेलो बंधुओं, हमारा अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का मासा 8 तथा लासा 48 है। यदि इनमें से एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। एसएससी 2010 में क्वेश्चन आया था। बिल्कुल आसान तरीके से हम आपको लगाएंगे, क्योंकि लासा गुणे मासा होता है हमारा। तो लासा कितना है हमारा, 48। कितना है हमारा, 48 लिख देते हैं। और गुणे मासा कितना है, 8 लिख दिया। सर्वप्रथम ये लिखते हैं, फिर उसके बराबर कर देते हैं। एक संख्या हमारी कितनी है, 24। इसको इस तरह 24 लिख लेते हैं और गुणे दूसरी संख्या लिख देते हैं, दूसरी संख्या। दूसरी संख्या इसको लिख दिया बंधुओं। इसको लिखने पर देखते हैं, अब हमको निकालना है दूसरी संख्या। क्या निकालना है, दूसरी संख्या। इसे लिखते हैं बहुत प्यार से। संख्या लिखने पर क्या हो जाता है हमारा, 48 गुणे 8, ये कहाँ आ जाएगा, 24। 24 आ गया, 8 त्रिक 24, 3 आ गया, 16 हैं 48। तो यानी दूसरी संख्या आ गई हमारी, दूसरी संख्या हमारी आ गई कितनी भैया, दूसरी संख्या आ गई 16। कितनी आ गई, 16। बोलो हाँ, समझ में आया कि नहीं आया। बिल्कुल आसान तरीके से आप हमारे साथ हैं, ललन टॉप के साथ। कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल ही आसान तरीका से। कोई भी एग्जाम हो, एक क्वेश्चन जरूर आता है। अगला टाइप हम आपको बताते हैं कैसे, जरा कुछ ऐसे। बंधुओं, अगला क्वेश्चन हमारा है, वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जिससे 307 और 330 को भाग देने पर क्रमशः 3 और 7 शेष बचे। इस तरह के क्वेश्चन में बंधुओं क्या करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन हम करते हैं, सर्वप्रथम 307 लिख लेंगे और कितना लिख लेंगे, 330 लिख लेंगे। कितना है, क्रमशः 3 और 7 शेष बचे। अगर शेष की बात आती है तो 3 और 4 को घटा देंगे, क्या हो जाएगा, 304। और ये हो जाएगा हमारा 7 है ये, कितना हो जाएगा, 323। 323। फिर बंधुओं इसका
HCF क्या निकालते हैं, मासा। क्या निकालते हैं, मासा। जब भैया मासा निकालते हैं तो क्या होता है, जो सबसे छोटी संख्या होती है इसको ऐसे लिख लेते हैं और जो थोड़ा बड़ी होती है ऐसे लिख लेते हैं। इसको लिख लिया, निकालते हैं कितने बार जाएगा, जाएगा भैया एक बार। कितने बार जाएगा, 304। कितना होगा, यहाँ 13 में से 4 गया, 9 आ गया, और यहाँ पर कितना था 1, और 1 से बचा यहाँ पर 1, 2 था 1 बचा, तो 19 आ गया। 19 आ गया, इसको ऐसे बहुत प्यार से लिख लेते हैं और 304 लिख लेते हैं। 304 लिख लिया तो 19 51 कितना आ गया, 19। इतना आया कि नहीं आया, आने पर देखते हैं कितना बचता है नीचे, 11। कितना बचता है, 11। अब देखिए 11 छोटा है, 19 बड़ा है, भाग जाएगा नहीं जाएगा। कैसे करते हैं, ये हमें क्या था, ये 4, इसको उतार लेते हैं। अब 19 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 114 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, 114 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। 19 के पहाड़े में 114 आता है कि नहीं आता है, ये देखते हैं। तो 19 छक्का 114, 19 छक्का 114। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई। तो हमारा मासा क्या हो जाएगा, हमारा मासा हमारा हो जाएगा 19। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई। बिल्कुल आसान तरीके से, कुछ भी नहीं करना है। अगर इस तरह के कभी शेष पर आधारित प्रश्न आते हैं, जो संख्या क्रमशः बचे उनको माइनस कर देते हैं और आंसर निकाल लेते हैं। क्योंकि एग्ज़ाम में जब आप बैठते हैं सेकंडों काम होता है, वहाँ पर आपको पेन कापी पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती। आप 60 ट्रिक लगाइए और आंसर निकालिए, क्योंकि एग्जामिनर आपसे सवाल लगवाता है, कितनी जल्दी आप लगा लेते हैं वो तो आपको जानता है वो भी, कि आप लगा ही लेंगे, लेकिन कितनी जल्दी ही लगाएंगे, ये तरीका आपको फॉलो करना है। बंधुओं, अगला क्वेश्चन हमारा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 13 56 18 68 और 27 64 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में 12 शेष बचे। कैसे इसको हम हल करते हैं बंधु, इसको देखते हैं। सर्वप्रथम लिख लेते हैं कितना, 13 56, फिर लिखते हैं 18 68, फिर लिखते हैं 27 64। इसको लिख लिया बंधु। फिर क्या करता है, भाग देने पर प्रत्येक दशा में 12 शेष बचे। कितना शेष बचे, 12। क्या करते हैं, -12 कर देते हैं। क्या करते हैं, -12। जब -12 करेंगे बंधु तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 6 में से 2 गया 4 हो जाएगा, 5 में से 1 गया 4 हो जाएगा, 13 44 हो जाएगा। ठीक है, 6 में से 2 गया 4 और 5 में से 1 गया 4। ठीक है, फिर अगला करते हैं 18 68 में क्या करते हैं, 8 में से 2 गया कितना हो गया, 6 हो गया, और 6 में से 1 गया 5 हो गया, और ये हो गया 18 56। अगली संख्या हमारी क्या है, 27 64। 4 में से 2 गया कितना हो गया, 2 हो गया, 6 में से 1 गया 5 हो गया, और ये कितना था, ये था हमारा, ये हो गया हमारा 27। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आई नहीं आई। अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई हो तो आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है, देखते इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है। छोटी संख्या कितना है, 13 44। कितना है, 13 44। ये बात आपको समझ में आई नहीं आई। निकालते हैं क्या, मासा। भाग दिस इसको मासा निकालेंगे, और मासा निकालने के लिए बहुत ही आसान तरीका हमारे पास है। दूसरी संख्या सबसे छोटी क्या है, 18 56। कितना है भैया, 18 56। इसको कैसे क्या करते हैं, इसको करते हैं कि भाग कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। भाग एक बार जाएगा नहीं जाएगा, तो हम करते हैं कितना, 13 44। इसको कर दिया, करने पर इसको घटाते हैं, क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। 5 में से 4 गया कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 8 में से कितना गया, 8 में से 3 गया 5 हो जाएगा। ठीक, हुआ कि नहीं हुआ। अब क्या करते हैं, इसको यहाँ तो 0 हो जाएगा, फिर इसको ऐसे कर देते हैं, और करने पर जो संख्या हमारी थी 13 44 को यहाँ पर लिख देते हैं। इतनी बात आपको समझ में आई नहीं आई। अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई तो आगे बढ़ते हैं। कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। 2 बार 2 दूना 4, और 2 करना में 2, और 5 दून 10, 1024। क्या होगा, इसको 0 हो जाएगा। 4 में से 2 जाएगा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 3 बहुत प्यार से इसे उतार लेते हैं। जब तक हमारी संख्या कट नहीं जाएगी तब तक हम इसको करते रहेंगे। अगली संख्या हमारी क्या है, 512। क्या है, 512। कितनी बार जाएगा भैया,
कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। 320, ये बात आपकी समझ में आई कि नहीं आई? 320 इसको क्या करते हैं? घटाते हैं, 2 आ जाएगा। यहाँ पर 11 आ गया था, 9 9 10 11, 9 10 11 यहाँ यानी 9 आ जाएगा। और यहाँ बचा 4 में से 1 192, कितना बचा? 192। जो 192 बचा, जब 192 का बचने के बाद कितना आ जाएगा यहाँ पर? 320। 320 ये संख्या उठा के यहाँ रख देते हैं। कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? एक बार। तो 192 यहाँ लिख दिया। और जब 192 यहाँ लिख दिया तो घटाएंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पे? 8 हो जाएगा। 8 होने पर फिर यहाँ देखते हैं कितना हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 11, 9 10 11 2 हो गया। और यहाँ पर फिर कितना देखते हैं? यहाँ पर था हमारा 2 में से गया 128। अब 128 हो गया। इतना दिख रहा भैया? हाँ दिख रहा होगा। तो 128 तो कितना था? 192। कितना था? 192। जो 192 होगा तो कितने बार जाएगा? एक बार जाएगा। कितने बार जाएगा? 192। हाँ सॉरी हो जाएगा 128। 128 हो गया। यहाँ कितना हो गया? 10 या 12, कितना हो गया? 4। ये बात समझ नहीं आई? यहाँ कितना बचा था? 8। 8 में से जब 2 गया कितना आ गया? 4, वो 6 आ गया। 64 एक कट गया, नीचे आपको दिखेगा नहीं। तो अगला इधर आगे करते हैं। तो 64 भागे, अब कितना था आगे? 128। कितना आ गया? 128। ये दिख रहा नहीं दिख रहा? 128 आ गया। 64 दूना 128, 64 दूना 128। कट गया कि नहीं कटा? जब कट गया है तो कितना हमारा आ गया? मासा 64। कितना आ गया? 64। हमारी संख्या आ गई 64। लेकिन एक हमारी संख्या और कितनी है? 27 64। 12 घटा के आ गया था 27 52। कितना आ गया था? 27 52। तो इसको ऐसे करते हैं 27 52। कितना भैया करते हैं? 27 52 को और 64 से भाग देते हैं। 64 इसको, ये वाली संख्या को हमको ऐसा भाग देना है कि पूरी संख्या कट जाएगी हमारी। तो कितना भाग देते हैं? 43 से। 43 से जब भाग देते हैं तो अगर आप इसका आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो 27 52 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 27 52 आपका आ जाएगा। जब आपका ये आ जाएगा, आने के बाद इसको हम काट देते हैं। तो इसमें भी जो संख्या हमें काटती है 64, ये भी 64। तो इसलिए हमारा माशा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? माशा हमारा हो जाएगा 64। फिलहाल आपको ये क्वेश्चन जल्दी एग्जाम में देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि ये बहुत लेंथी मैथड होता है। एग्जामिनर आपसे लेंथी मैथड नहीं करवाता है। एग्जामिनर वो क्वेश्चन बताता है कि जो 10 सेकंड के अंदर आपको आंसर लग जाता है। अगला टाइप हम आपको बताते हैं कैसे, जरा कुछ ऐसे। बंधुओं, अगला हमारा टाइप है अनुपात पर आधारित प्रश्न। इस तरह का प्रश्न आपको पेपर में मिलेगा। शायद 2018 वाला जो टेट हुआ था, शायद उसमें इस तरह का प्रश्न आया था कि 3 संख्याएं दी रहेंगी 2:3:4 के अनुपात में है तथा उनका मासा कितना है? 12। मासा कितना है? 12 बंधु। तो उनमें से बड़ी संख्या क्या होगी? तो सर्वप्रथम देखो, बहुत ही आसान तरीके से हम बताते हैं। इसको हम 2x मान लेते हैं। क्या? x मान लेते हैं। 2x, 3x, फिर मान लेते हैं 4x मान लेते हैं। तथा उनका मासा कितना है? मासा कितना है? मासा को हम लिखते हैं x बराबर कितना होता है? 12। ये हमने इसको मान लिया। जब इसको मान लिया तो कितना हो जाएगा? और सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या है? 4x। ये बात आपको समझ आएगी। सबसे बड़ी संख्या क्या है? 4x। जब आपको ये 4x आपके समझ में आ गई है तो बंधु इसको क्या करेंगे? इसको करेंगे 4 और x दर पर क्या लिख देंगे? गुणे 12। इतनी बात आपको समझ में आई नहीं आई? जब हो जाएगा 12 तो बढ़ चौक 48। कितना हो जाएगा? बढ़ चौक 48। ये बात आपकी समझ में आई नहीं आई? बढ़ चौक 48। और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? लिख देंगे बड़ी संख्या बराबर 48। ये बात आपकी समझ में आ जानी चाहिए। बहुत ही आसान तरीका, ज़बरदस्त, इससे सरल कुछ भी नहीं। इस तरह के जैसे भी क्वेश्चन आते हैं, अगर लासा पूछ लीजिए तो लासा भी धर दीजिए, आराम से आंसर लग जाएगा, क्योंकि आप जुड़ गए हैं हमारे साथ।
अगर आप हमारे साथ जुड़ गए हैं तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सारे क्वेश्चन हम आपको विद इन टाइम समझाएंगे और बताएंगे। जो बच्चे ज़रूरतमंद हैं उन तक हमारा वीडियो पहुंचाइए और उनसे बताइए कि सर बहुत अच्छी चीज़ लेके आए हैं, एग्जाम में कैसे हूबहू प्रश्न मिलते हैं, कौन सा टाइप क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन बनाता है, हम सारे टाइप लेके आए हैं। आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर एग्जाम में बाहर से क्वेश्चन अगर फंसता है तो बताइएगा। बंधुओं, अगला टाइप हमारा है 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 12, 15, 18 और 27 से पूर्णतः विभक्त हो। अगर इस तरह के पेपर देखो आपके एग्जाम में ज़रूर आते हैं, कभी इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, कभी यहाँ 4 अंकों की रहेगी, कभी सब 5 अंकों की रहेगी, कभी 6 अंकों की, कभी सबसे बड़ी रहेगी, कभी सबसे छोटी रहेगी। उसमें आपको क्या करना है, कैसे करना है, ऐसे करना है, हम बताते हैं। कितना है 12, 15, 18, 27। जहाँ ये पूर्णतः विभक्त हो 12, 15, 18, 27 का क्या निकाल लेते हैं, लासा। क्या निकाल लेते हैं, लासा, एलसीएम निकालते हैं। तो 12, 15, 18 और क्या हो जाएगा 27, ये हो गया। इसका निकालते हैं बेटा, क्या इसका भैया निकालते हैं एलसीएम। जब एलसीएम निकालते हैं तो कितने से करते हैं, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 27। ये बात आपको समझ में आई नहीं आई, कहाँ से हो रहा है ये, क्योंकि इसको हम भाग दे रहे हैं 2 से, फिर ये अभी और 2 से हमारा कटेगा, तो ये कितना हो जाएगा। अगर आपको ये नहीं देने आ रहा है कैसे होगा, आप हमारा पहला वीडियो देखिए, उसमें हम विस्तृत बताए हैं आपको कैसे क्या निकालना है। आपको लासा निकालना आ जाएगा, एलसीएम निकालना आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 हो जाएगा, या 27 ही रहेगा। ठीक है, फिर इसको करते हैं 3 से। कितने से करते हैं भैया, 3 से। 3 1 जा 1, 3 5 जा 15, फिर 3 3 जा 9, 3 9 जा 27। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई। फिर भैया कितने से करते हैं, 3 से करते हैं। 3 एक 2 1 था, एक लिखे रहेंगे, 5 था, ये 5 ही लिखे रहेंगे। 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। फिर कितने से जाएगा, 3 से जाएगा, 1 लिख दिया बहुत प्यार से, और 5 लिख दिया बहुत प्यार से, 1 भी लिख दिया बहुत प्यार से, और ये हो जाएगा 1। इतनी बात आई कि नहीं समझ में आई। फिर उसके बाद करते हैं 5 से। 5 से 1 1, फिर 1, फिर 1। इतनी बात आपकी समझ में आ गई। तो इसका जब आपको ये बात समझ में आ गई है तो यहाँ पर बहुत प्यार से निकालते हैं, क्या इधर निकाल लीजिए, लासा, एलसीएम। एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 × 2, फिर कितना है 1 2 3 गुणे 3, ये हो गया। उसके बाद कितना है, गुणे 5। ये जब हो गया बंधु तो क्या होगा, इसका उसका मल्टीप्लाई करिए। 2 दूना 4, 4 ते 12, 12 12 बार जो बांटते हैं 36, 36 हो गया। 5 ते 15, 15 ते 45, 5 ते 15, 15 ते 45, 45 दून 90, 45 दून 90, 9 दून 18, 180, 180 यहाँ पर आ गया। अब कितना था 18, 180। अब ये देखिए 0 नहीं लीजिए, 18 लीजिए। 18 ते 54, 18 ते 54, कितना आ गया 540। अब देखिए इसका एलसीएम कितना आ गया, 540 आ गया। और देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। अब 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हमारी क्या हो जाती है, आप बताइए, 9999, ये हो गया। इसके बाद 540 से इसको हम भाग देंगे। ये भाग दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, जब भाग दे रहे हैं बंधु तो कितने बार जाएगा, 3 संख्या पहले लेते हैं तो जाएगा 1 बार। कितने बार जाएगा बंधु, 1 बार, तो आ जाएगा 540। जब 540 आ गया है तो ये यहाँ पर 9 आ जाएगा। यहाँ पर कितना था 9, 9 नीचे 4 है तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। और यहाँ पर 9 है नीचे 5 है तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये बात आपकी समझ में आ जानी चाहिए। देखो ये छोटा है, ये है बड़ा, तो ऊपर से 9 उतार लेंगे। जब 9 उतार लीजिएगा तो हो जाएगा 8 8 0 0, 8 चौक 32, 8 चौक 32। हाँ, इसको करते हैं 8 से। कितने करते हैं 8 से, कैसे देख लीजिए, 8 0 में 0 हो जाएगा।
8 चौक 32, 32 की 2 हो जाएगा, हाथ लावा 3 हो जाएगा, कैरी कितना हो गया 3, और 8 पन 40, 41/43 कितना हो गया 43। जब इतना हो गया, इतना होने के बाद क्या करते हैं 9 लिखते हैं, 9 में से कितना गया 2 गया, कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, और उसके बाद क्या करते हैं 5 में से 3 गया, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ये कट जाएगा, कितना आ गया 279। अब देखिए इसमें आपको जोड़ना नहीं है, जोड़ना आपको नहीं है, आपको क्या करना है 9999 माइनस कर देंगे 279। जब 279 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये 9 में से जब 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और जब ये 9 में से जब 2 जाएगा कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 97 20 हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा तो हम आपको फिर से बताते हैं। 4 अंकों की वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 12, 15, 18, 27 से पूर्णतः विभक्त हो। एलसीएम उसको पहले सबसे पहले उसका एलसीएम निकाल लेते हैं। जब एलसीएम निकालते हैं तो आंसर हमारा आ गया 540। जब 540 हमारा ये आंसर आ गया तो फिर क्या करते हैं भाग विधि से उसको निकालते हैं मासा। ठीक है, उसका क्या हो नहीं, उसका हम मासा नहीं निकालते, उसका आंसर निकालते हैं 4 अंकों की। तो पूर्णतः विभक्त उसको भाग देते हैं। हमारा ये कितना आ गया था, रिमाइंडर आया था 279। जब 279 आ गया तो उसको 9999 घटा दिया, आ गया हमारा कितना 9720। भाई देखिए बंधु, आपको क्वेश्चन जरूर समझ में आ गया हो क्योंकि आप जुड़ गए हैं हमारे साथ। क्लासें निरंतर चलती रहेंगी। इसमें शायद एक टाइप और बचा है, उसको हम कल बताते हैं, और फिर मिश्रित प्रश्न करवाते हैं। एचसीएफ एलसीएफ से इतनी गारंटी है कि बाहर से आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। आप एक बार समझ लीजिए, बाहर से एग्जाम्पल आएगा नहीं। बहुत विधिवत, बहुत ही आसान तरीके से हम आपको बता रहे हैं क्योंकि आप जुड़ गए हैं हमारे साथ बहुत ही अच्छे तरीके से। ओके दोस्तों, नमस्कार, थैंक यू। अगली क्लास लेकर कल मिलते हैं। ओके बाय।